हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्कशन से आपकी सोच में कुछ इजाफा होता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में मुझे फीडबैक दे सकते हो अगर आप कुछ कहना चाहते हो। आज 15 अगस्त निकल गया और साथ ही हमारा 75th इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी। आज के टाइम में अगर आप कंट्री में देखोगे तो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स दिखती हैं, कुछ बाहर की, कुछ इंटरनल, और हर इंसान की अपनी नज़र के हिसाब से कोई एक बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए हो सकती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ एक बड़ी प्रॉब्लम है या फिर इसका सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोगों के लिए शायद वो हो सकता है कि एक्सटर्नल खतरे हों जो इंडिया के लिए, वो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इकॉनमी हो। तो ऐसे ही कुछ मेरा भी विचार है। मेरी नज़र में जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर आप किसी भी बड़े शहर में इंडिया में रहते हो तो सफाई और एनवायरनमेंट की जो सिचुएशन है सबसे ज़्यादा, शायद क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होंगे और हमारी हेल्थ पे होंगे जो कि परमानेंट है, उसको इरिवर्सिबल इफ़ेक्ट होंगे। ये मेरा रीज़न है उसके पीछे। और दूसरा रीज़न है जो हमारे समाज में एक बहुत ज़्यादा लोग दो तरफ बंटते चले जा रहे हैं। इससे मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप अमेरिका में अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्लियरली दो ऑपोजिट एंड पे पार्टी बन गई थी अभी जब ट्रंप का रूल था, और इनफैक्ट अभी भी है, जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और एक जो बाइडेन को सपोर्ट करते हैं। और उन दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन का कोई 0% चांस भी नहीं था। वो एक दूसरे को वो लाइक इनह्यूमन समझते हैं और गद्दार समझते हैं इनफैक्ट। और जबकि अमेरिका एक बहुत लाइक हाईली डेवलप्ड कंट्री है। कुछ मार्कर्स में वो शायद कुछ वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज से पीछे हों या स्कैंडिनेविया की कंट्री से पीछे हों, बट डेवलपमेंट रिसर्च में वो लोग बहुत आगे हैं, इनफैक्ट सबसे आगे हैं पूरी दुनिया में। इस वक्त भी कोविड की जो मेजर वैक्सीन्स हैं उनमें से, उन मेजर वैक्सीन्स में मेजॉरिटी जो है वो यूएस में से आई है, यूएस से रिसर्च होके आई है। और उस जैसी एडवांस कंट्री में ये फिनोमेनन देखने को मिल रहा है और अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हमारे यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है या रेप्लिकेट हो रही है। कुछ लोग हैं जो करंट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं जो टोटली अपोज करते हैं, और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से नफरत करते हैं ऑलमोस्ट। कोई मिडिल ग्राउंड, कोई कॉमन ग्राउंड जो हुआ करता था अक्सर, वो कम होता जा रहा है। और मेरे पास प्रूफ है कि वो हुआ करता था, और वही प्रूफ मैंने सोचा कि आज के दिन पे उसके ऊपर बात की जाए कि क्या ऐसा होना ज़रूरी है, या फिर क्या ऐसा होना ही एकमात्र रास्ता था, या फिर क्या यही एकमात्र कंडीशन है जो हो सकती है। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ, और इस पे बात करने के लिए मुझे एक क्लिप मिला हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो उन्होंने नेहरू जी के बारे में अपनी कुछ बातें रखी हैं इंडिया की पार्लियामेंट में। नेहरू जी को आजकल काफ़ी नेगेटिव लाइट में शो किया जाता है। उनके अगेंस्ट बातें बोली जाती हैं कि लाइक वो ऑलमोस्ट ट्रेटर के लेवल पे शो किया जाता है उनको। अब ये बात मुझे कुछ ज़्यादा ही खतरे वाली लगती है, क्योंकि आप किसी को ये कह सकते हो कि वो बंदा अबूझ होगा या बेवकूफ़ होगा या एक अच्छा लीडर नहीं होगा, लेकिन जब आप किसी को ट्रेटर ऑलमोस्ट घोषित कर दिया या बाहर का एजेंट घोषित कर दिया देश से बाहर किसी और पावर का, तो आपने बंदे की इंटेग्रिटी नहीं, या इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठा दिया, इनफैक्ट इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं, इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठा दिया, जो कि सबसे बड़ी हाईएस्ट लेवल की इंसल्ट हो सकती है किसी भी बंदे के लिए जिसने ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ किसी भी एक चीज़ की सर्विस में दी हो। अब मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि हम में से कोई भी यानी ऑल नोइंग नहीं है, ओमनीपोटेंट नहीं है। हम सब गलतियाँ करते हैं जो कि हमें रियल टाइम में जब हम उन्हें कर रहे होते हैं हमें एक सही स्टेप लग रहा होता है, बट बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि वो एक गलती थी। और इस अंधेपन में हम जो सर्च कर रहे होते हैं चीज़ें, इनमें से कुछ हमारे तुक्के सही लग जाते हैं, कुछ गलत लग जाते हैं। और किसी भी इंसान के कितने तुक्के सही लगे या फिर कितने उसके एक्शन सही थे और कितने गलत थे, वो जो प्रोजेक्ट उसके हाथ में था उसकी कंडीशन क्या बनी फाइनली उससे डिसाइड होगा।
कोर्स वो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो एटलीस्ट अगर बाकियों से भी बेहतर है तो आई थिंक उस इंसान को एटलीस्ट पासिंग मार्क्स दिए जा सकते हैं, अगर और कुछ नहीं तो। और यहाँ मेरा मतलब है इंडिया से। वो इंसान सेंचुरीज़ के ऑक्यूपेशन के बाद, ओके लाउड गाड़ी आज की प्रेजेंस वो इंसान सेंचुरीज़ के ऑक्यूपेशन के बाद इंडिया की, एक इंडिपेंडेंट इंडिया की, जो कि अपनी उस पर्टिकुलर शेप में कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, एक उस पर्टिकुलर एंटिटी में, उस पर्टिकुलर क्या कहेंगे उसे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिज़ाइन के अंदर, उस तरीके के एडवांस टाइम के अंदर, उस तरीके के वर्ल्ड के अंदर वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। पहली बार उस बंदे को वो चीज़ मिली और उसने फॉर बेटर और वर्स उसने उसे रन किया, और आज अपने टाइम के बाकी सभी एंटिटीज़ जो कि उसी दुनिया में, साउथ एशिया में या साउथ एशिया के आसपास एग्जिस्ट करते हैं, सबसे बेहतर सिचुएशन में है। तो मुझे ऑफ कोर्स उनसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, हम सबसे गलतियाँ हो सकती हैं, पर मुझे लगता है कि वो आई मीन कम चांस थे कि हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता जो उनसे भी बहुत अच्छी तरीके से करता। और आज अगेन हम लोगों को लगता है कि कोई और, किसी और को मौका मिलता तो शायद वो बेहतर संभाल सकता था, बट ये कोई नहीं कह सकता कि किस चीज़ का क्या आउटकम होगा। अमेरिका जैसी सुपर पावर ने 20 साल अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। अगर किसी से 20 साल पहले पूछा जाता कि अच्छा अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान में चला जाए, उस पर पूरा कब्ज़ा कर ले और 20 साल तक उसे ठीक करने की कोशिश करे और उस पर $2 ट्रिलियन लगाए, तो क्या अफ़गानिस्तान ठीक हो सकता है? तो मोस्ट लाइकली ज़्यादातर लोगों का कहना होता हाँ, पर वैसा नहीं हुआ। दुनिया में चीज़ें बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। एनीवे, ये रैंट बहुत लंबा हो रहा है, तो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था वो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या कहना था नेहरू जी के बारे में। से मतभेद नहीं थे। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। अच्छा, तो मिला जुला व्यक्तित्व, तो इन्होंने एक बहुत ही डिसेंट सा वाक्य यूज़ किया, डिसेंट सा सेंटेंस यूज़ किया उस चीज़ को बताने के लिए, फ्रेज़। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बात पे नहीं टिकते, आप कभी कुछ बोल देते हो, कभी कुछ बोल देते हो। अगेन ये भी एक बहुत ही ऑफेंसिव चीज़ है, बट इन्होंने बोल दी। कांग्रेस के भी तो शायद भरोसा नहीं करेंगे। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था, मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था, कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा, और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो का है। मैंने कहा ये चित्र कहाँ गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनपे? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आते थे। मैंने अच्छा, यहाँ पे देखो 1999 की वीडियो है ये। एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। आजकल थोड़ी ज़्यादा बोलना बंद कर दें। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं करते?
क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सके? एक शताब्दी खत्म हो रही है, दूसरी शताब्दी दरवाजे पर खड़ी। अगर हमें छोड़कर आप कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग को आप सफल होने दें, ये मैं आपसे अनुरोध जरूर करना चाहता हूं। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन, यही बात मैं कह रहा था। ठीक है, ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है हर किसी का। हो सकता है कुछ लोगों को बीजेपी पसंद हो सकता है कुछ लोगों को कांग्रेस पसंद हो सकता है कुछ लोगों को आप पसंद हो। और मोस्टली इंडिया में एक्चुअली रीजनल स्टेट्स में रीजनल पार्टीज़ को प्रेफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल साउथ में उनकी अपनी डीएमके और या ये डीएमके अपनी उनकी पार्टीज़ हैं। ऐसे ही आंध्रा में पार्टीज़ हैं उनकी अपनी खुद की, तेलंगाना में पार्टीज़ हैं, और दूसरे स्टेट्स में भी इंडिया के, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। तो हो सकता है किसी भी इंसान को कोई भी पार्टी फॉर वट एवर रीज़न पसंद हो। हालांकि कम्युनिटी बेस्ड रीज़न पे या किसी आइडेंटिटी बेस्ड रीज़न से ना पसंद हो तो शायद एक लॉन्गर हर इंसान के लिए अच्छा होगा, लेकिन खैर उसकी मर्ज़ी है, उसे पसंद है, आप अग्री मत करो, बट उसका ओपिनियन जो उसको है वो होने दो, उसको रखने का अधिकार तो आपको देना ही होगा। डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है, और बिना किसी बंदे से नफरत किए। अदरवाइज़ देखो, क्योंकि जब दूसरा गलती कर रहा होता है ना, तो बहुत क्लियरली नज़र आता है कि यार बंदा गलती कर रहा है, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको अभी ये करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यूएसए को देखते हैं। आप एज अ बैलेंस्ड पर्सन यूएसए को, अगर आपसे कोई पूछे कि मैं अमेरिका को किस दिशा में ले जाऊं, इस सिचुएशन के बारे में क्या करूं जो लोग इतना ज़्यादा पोलराइज्ड हो रखे हैं, ट्रम्प और ईस्ट लेफ़्ट और आई थिंक राइट तो है नहीं, सेंटर और लेफ़्ट के बीच में, तो आप कहोगे भाई थोड़ा एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। एक दूसरे से अग्री नहीं कर सकते तो दुश्मनी तो मत करो। और ऐसा इसीलिए हो सकता है कि एक दूसरे के रिजर्वेशंस क्या हैं उन पे बात करके उनको एक दूसरे से समझने की कोशिश करो। तो वही सेम चीज़ अगर आप जिस भी साइड पे हो तो दूसरी साइड के बारे में भी सोच के देखो, क्योंकि इतना तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई कुछ भी सोच रहा हो, चाहे वो इंटेंशनली देश के बारे में बुरा नहीं सोच रहा होगा कि देश का कुछ बुरा हो जाए। और अगर हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि कोई इंटेंशनली देश का बुरा करने की सोच रहा है, तो हम शायद, देखो इंडिया और पाकिस्तान में कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। हम कहते हैं कि इकॉनमी बहुत बड़ी है, ये है वो है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। इनफैक्ट काफ़ी 80s 90s में पाकिस्तान हमसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा था। वो एक अलग ही लाइन पे निकल गए, वो एक अलग बात है जो कि हम कहते हैं कि उनको एक्नॉलेज करनी चाहिए, बट अगेन उनकी मर्ज़ी, मुझे उनसे क्या लेना देना, उनका देश है, उनको चलाना जैसे मर्ज़ी चलाएं, ठीक है। लेकिन जो एक बड़ा फ़र्क है ना हम लोगों में और उन लोगों में, उनके यहाँ एक ये रिवायत बनी हुई है कि जो भी इंसान लीग से हट के जो लाइन नहीं टो कर रहा होता, अपने मन की बात कहता है, उसको वहाँ गद्दार बोल देते हैं। जो इंसान भी और लाइन से हट के, जब अगर आप बुरी राह पे चल रहे हो, बर्बादी की राह पे चल रहे हो, तो आपको बर्बादी से बचने के लिए, एक अच्छी राह पे चलने के लिए उस लाइन को छोड़ना पड़ेगा ना, उस राह को छोड़ना पड़ेगा। और राह जो छोड़ने लग जाता है उसको गद्दार कहते हैं। तो राह छूट ही नहीं पाती, तो फिर बर्बादी से तरक्की की तरफ जा ही नहीं पाते। आपको मौका देना पड़ेगा लोगों को अपने आइडियाज़ को सामने रखने के लिए फ्रीली, चाहे कितने भी स्टूपिड आइडियाज़ हो, क्योंकि उन्हीं हज़ारों स्टूपिड आइडियाज़ में से 1 2 10 अच्छे आइडियाज़ निकल के आएंगे सामने। तो आई डोंट नो, इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा खतरा है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को
रखने के लिए जेनेवा जाता है, और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता है जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती हैं। लोगों ने कहा कि नरसिंह राव जी सरल आदमी नहीं है, बड़े चतुर आदमी हैं। ये मत समझिए कि वो केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। कहीं कहीं उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जेनेवा में बात नहीं बनी और खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बटाने के लिए वाजपेयी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। तो आई गेस वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, बट आप ये देखो, अगेन ये बता रहे थे कि कैसे जेनेवा में ह्यूमन राइट्स का यूएन का डिपार्टमेंट है, उसमें कश्मीर पे क्वेश्चन हुआ। ये ऑपोजिशन में थे, नरसिम्हा राव उसमें प्राइम मिनिस्टर थे देश के, और उन्होंने इन्हें भेजा उस सवाल के जवाब के लिए, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसका बता रहे हैं कि इनका कहने का मतलब है कि ये एक रेफरेंस दे रहे हैं पुराने टाइम का, 99 में अटल जी, कि कैसे हम एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट होने के बाद भी रिस्पेक्टफुल थे। काम करने का हमारा एक अपना तरीका था, लेकिन रिस्पेक्टफुल थे, क्योंकि हम और ये उस जगह से आएगी। देखो, सबका मकसद है कंट्री की प्रोग्रेस। एक सोच रहा है कि मैं राइट से ले जाता हूँ, एक सोच रहा है मैं लेफ़्ट से ले जाता हूँ। सबको एक ही जगह पहुँचना है। एक को लग रहा है कि राइट से जो रास्ता जाता है वो अच्छा होगा, एक को लग रहा है जो लेफ़्ट से जाता होगा वो अच्छा है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो इतने से फ़र्क के लिए, अपने ओपिनियन के डिफरेंस के लिए, एक दूसरे की जो एक बेसिक ह्यूमन की जो डिज़र्व करता होता है, जो रिस्पेक्ट, वो ये लोग एक दूसरे को जो ओ करते हैं, वो ये लोग उनसे नहीं छीनते थे। और ये बात आज के टाइम पे थोड़ी सी मिसिंग है। स्पेशली अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो लोग एक वॉल के पीछे होते हैं, कंप्यूटर के पीछे, और जो मर्ज़ी, जो उनसे अग्री नहीं करता, बात सुने बगैर, बंदे की समझे बगैर बहुत कुछ लिख देते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। नाम हम लोगों ने बनाने शुरू कर दिए हैं। भक्त कहते हैं कुछ लोग कहते हैं लिब्रांडू, और इसी तरीके के और पता नहीं कितने सारे नाम होंगे। अभी कुछ दिनों पहले किसान मोर्चा चल रहा था काफ़ी जोर शोर से। एक दूसरे जो आप, अगर मान लो आप फॉर हो तो आप अगेंस्ट वालों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं छोड़ रहे, उनको गद्दार, ये वो, किसानों को दुश्मन बता रहे हो। और अगर आप उसके अगेंस्ट हो तो आप कह रहे हो कि यार आप लोग कंट्री के ख़िलाफ़ हो, या जो भी एंटी नेशनल ये वो हो। तो ये मुझे लगता है कि शायद 75th एनिवर्सरी पे जो इंडिपेंडेंस की है, के बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि एनवायरनमेंट के बारे में हम बहुत बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, बट अपने एंड पे शायद हम एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा अपने एंड पे कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करें जितना हो सके। लेकिन इस चीज़ में तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। पहली चीज़, हम डिस्प्रपोर्शनेटली सामने वाले को, अगर वो आपसे ऑपोजिट ओपिनियन का है, तो पुट डाउन ना करें, लाइक पर्सनल लेवल पे, अनरिलेटेड इश्यूज़ पे। और शायद हो सकता है एक मिडिल ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करें। और अगर हम किसी को ये सलाह भी दे सकें या हेल्प कर सकें इस चीज़ में किसी की। और दूसरी एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में यार काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। मैं किसी NGO का पार्ट नहीं हूँ, या किसी इस तरह की सोशल मूवमेंट का पार्ट नहीं हूँ। इसका मुझे बहुत मलाल है अपने अंदर की, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहता था, बट आई गेस फॉर एग्जाम्पल ज़िंदगी को कुछ अलग ही मंजूर होता है हर बंदे के लिए। हर बंदे का कुछ मन होता है कुछ चीज़ें करने का। लेकिन एटलीस्ट अगर मैं यहाँ कुछ लोगों को प्रेरित ही कर सकूँ तो शायद एक छोटा सा माइक्रो पार्ट ही प्ले हो जाए। एनीवे, आज के लिए इतना ही है। आज 15 अगस्त पे मैं यही मैसेज देना चाहता था या शेयर करना चाहता था। देखने के लिए थैंक यू।